गुड इवनिंग गाइस। आज हम अपने फ्रेंड्स लॉफ का सबसे पहला पॉडकास्ट वीडियो बना रहे हैं और हमारे बीच में है नेशनल लेवल की चेस प्लेयर और साथ ही साथ एक पैशनेट शेफ। इनका नाम है मिसेस वैशाली अरोड़ा, जिन्होंने दिल्ली में अपने खाने के पैशन से लोगों का दिल जीत रखा है। सो वैशाली जी, वेलकम टू आवर फ्रेंड्स लॉफ। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। Thank you so much. My food is perfectly alright. हाँ, वो लग भी रहा है। Thank you. जी, तो हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए मेरा पहला सवाल है आपसे कि कुछ अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अपने बारे में जैसे अभी आपने बताया, मेरा नाम मिसेस वैशाली अरोड़ा है। आई एम होम मेकर एंड माय पैशन इज कुकिंग, सो आई हैव बिकम अ शेफ ऑटोमेटिकली बाय चांस आई कैन से। एंड अर्लियर आई वाज अ नेशनल चेस प्लेयर और बहुत टूर्नामेंट्स खेले। काफी छोटी थी तब तक, 13-14 साल तक की उम्र तक मैंने काफी खेले। And currently आप पूछेंगे तो I am a mother of 2 kids and my husband is my backbone. He's always supported me. And I live in a joint family in Delhi. Oh, that's great. So, how old were you जब आपका ये पैशन कुकिंग का आपके अंदर जगा? ऐसा क्या था, क्या चीज़ें ने आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको लगा कि आपको एक शेफ बनना ही चाहिए? अगर मेरा मोटिवेशन आप जानेंगे तो मेरा मोटिवेशन एक्चुअली रहा है कुकिंग का, इसलिए क्योंकि माय फादर वाज अ वंडरफुल कुक। ओके। तो आई वाज ऑलवेज वर्किंग एज एन असिस्टेंट फॉर हिम। ओके। वो होता है ना, वो जो कलची पकड़ाता है, मसाले पकड़ाते हैं, तो आई वाज वर्किंग लाइक दैट छोटे। और वो बाय चांस मैंने, जैसे आपको बोला, एट द एज ऑफ 11 मैंने कुकिंग शुरू करी थी। ये था कि नहीं, लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, इस सोच के साथ मैंने शुरू किया था। पर वो कुकिंग का पैशन बन गया और कब उसके अंदर वो बनाने में वो मजा आने लगा वो पता ही नहीं था। ओके। नाउ बाय चांस आई बिकम अ शेफ। ओके, तो मतलब हम ये मान लें कि इस मोटिवेशन के पीछे सबसे ज्यादा आपके फादर का हाथ है। बिल्कुल 100%। Okay. So what do you love the most about being a chef and getting to cook every day? What do you think? आपके हिसाब से आप डेली डिफरेंट वैरायटीज बनाती हैं, आप हर तरीके की cuisines बना लेती हैं या आपके कुछ स्पेशलिटी है? मेरी स्पेशलिटी में तो बीइंग एन पंजाबी, आई एम लाइक इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड जो है, आई एम स्पेशलिस्ट इन दैट। I make very good of Chinese also. Okay. मगर उसमें वो होता है कि थोड़ा सा pinch of Punjabi, because I'm like, क्योंकि मैंने जो कुकिंग शुरू करी थी वो अपने घर से शुरू करी है। Okay. और मैं आज भी अपने बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत पैशन के साथ अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ। तो उसी के साथ साथ जो गेस्ट रहते हैं मेरे, उनके लिए भी मेरी इंटेंशन यही होती है कि जब वो खाना बनाए तो उनको ये फील आनी चाहिए कि yes, we are sitting in a restaurant, we are having an outside food, but इसमें फ्लेवर जो है वो हमारे घर के किचन वाला है। वो जो डिफरेंस होता है ना, कि वो एक्सेस बाहर वाला और वो घर वाला जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ। वो जो है वो मिक्स रहता है और इसमें आपको फील रहती है कि ये खाना तो घर जैसा ही है। तो इस पैशन को देखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस पैशन को आप कितना आगे बढ़ाना चाहती हैं? लाइक आपके हिसाब से आपके कोई ड्रीम्स हैं, आपके कोई गोल्स हैं अपने इस शेफ वाले पैशन को लेके? मैंने सोचा तो बहुत कुछ है जी। और ऊपर वाले की दया रही तो बिल्कुल इस काम को मैं बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने और इसी तरह से लोग मुझसे जुड़ते रहें और मैं शहरों शहर ये अपना जो है कि हाँ, लोगों को पता चले कि घर जैसा खाना भी रेस्टोरेंट्स में मिलता है। वो छोटी छोटी जगहों पे उनको मिलना चाहिए। It should be available everywhere. कहीं से भी लोग ऑर्डर करते हैं
दैट मीन्स आप रेस्टोरेंट, अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाने के मूड में है, ये आपका डेफिनेटली ये आपका गोल है, राइट? मेरा फ्यूचर प्लान के अंदर ये है कि मुझे एक बहुत खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट बनाना So it will be only vegetarian or it will be multi cuisine? है, एक मल्टी कुजीन, Okay. ताकि आप जब आए हैं तो फिर आप सोच के नहीं आए ना कि आपको कौन सा खाना है। तो जब आप आए हैं when you place an order तो you will find everything there. तो You are not डेफिनेटली मैम supposed to- मेरी एंट्री तो जरूर है, मैं तो जरूर आऊंगी। हाँ, बिल्कुल मेरा पहला क्लाइंट कंफर्म हो गया। ओके ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, इसके अलावा आपके और क्या पैशन है? लाइक यू लव ट्रैवल, यू लव, जैसे आपके इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। मैम इंटरेस्ट मेरा हमेशा अगर मैं कहूँ तो आई एम अ वेरी पॉजिटिव विद द एटीट्यूड। तो मैं ट्रैवलिंग में नई नई चीजें एक्सप्लोर करना, whether it is related to books, whether it is related to cooking, whether it is related to anything, I prefer कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को, क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है और ज्यादा से ज्यादा इस जिंदगी में मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकूं। तो आई प्रेफर टू एक्सप्लोर मैनी थिंग्स। जितनी चीजों का मुझे चांस मिलता है मैं उनसे पीछे नहीं हटती हूँ, बिकॉज ये मतलब मेरी एक नेचर में। तो आई हैव lots of plans is coming up in future and ऊपर वाले ने चाहा तो सब देखेंगे। एग्जैक्टली मैम, जरूर। और इसके अलावा मैम बताइए आप मुझे, आपका फेवरेट डिश कौन सा है? और आप, अगर मैं पूछूं तो डिश, डेजर्ट, डिफरेंट में, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आपके खुद के क्या फेवरेट है? मैम मेरे फेवरेट में बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन में तो आई फाउंड ऑफ मटन रोगन जोश। ओके, यू विल लव इट, आई कंफर्म दैट। एंड अगर इंडियन में आप सॉरी वेजिटेरियन में अगर आप कहेंगी तो मैं वेजिटेरियन में आपको कहूंगी छोले चावल। वो थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा फ्लेवर पुरानी दिल्ली का है मुझ में, बिकॉज आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली। तो वो खाने के टेस्ट बट्स हमारे जो है वो पुरानी दिल्ली वाले ही हैं। तो छोले चावल में आपको कहूंगी कि अगर कभी आपका मौका लगे, कढ़ी चावल, छोले चावल आई प्रेफर कि आपको जरूर खाएं। और अगर मैं डेजर्ट से कहूंगी तो आई प्रेफर जलेबी एंड रबड़ी। ओके, दैट्स ग्रेट। कुछ चीजें हमारी मिलती जुलती। अरे वाह। ओके मैम, अब हम, मेरा एक सवाल है आपसे इस इंडियन वुमेन को लेके। आपके हिसाब से इंडियन वुमेन को जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जिनके पैशन वहीं के वहीं दबके रह जाते हैं, तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैम मेरा अपना मानना ये है कि हमारे पास कुछ बॉर्डर लाइंस हैं जिनको एक्चुअली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हमने खींचा हुआ। और मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हम में से कोई भी बढ़ नहीं सकती औरत, वो चाहे आदमी है या औरत है। औरत हर कोई बढ़ सकती है और बाय द गॉड ग्रेस फीमेल्स आर ऑलवेज मल्टीटास्कर्स। आप अपने बच्चे भी संभालती हैं, आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं, नौकरी करने वाली नौकरी भी करती हैं, और इसके अलावा आप अपने गोइंग अराउंड फैमिलीज हैं आपकी, आप इन लॉज, मदर साइड की जितनी फैमिलीज हैं, आप सबको मेंटेन करके चलती है। तो आप ये देखिए बीइंग एन फीमेल, ऊपर वाले ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है जिसकी वजह से आप एक मल्टीटास्कर। मगर आपको एक बॉर्डर लाइन है जो आपने खींच रखी है, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कुछ कर पाएंगे। मगर अब जैसे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मुझे कुकिंग समझ आ रही थी और मैं करती हूँ, मैं बहुत खुश होकर के नई नई चीजें बनाती हूँ, मैंने उसी को, अपने पैशन को मैंने एक ऑन ए कैश आई कैन से कि मैंने इसको अपने पैशन को अपने काम में कन्वर्ट किया। अब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं उसी मजे के साथ करती हूँ। मैं थक जाती हूँ तब भी मुझे ये लगता है नहीं यार इसमें थोड़ी सी ये कमी रह गई है, मुझे ये फ्लेवर चाहिए, तो उसके लिए ऐड ऑन कर पाती हूँ। तो मेरा पैशन है, आपको सिर्फ अपना पैशन ट्राई करना है। जिस दिन आप अपने पैशन पे वर्कआउट करती है उस दिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत किसी भी चीज से पीछे है, क्योंकि ये ऊपर वाले की दया है कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर कैलिपर है। लेकिन जहाँ तक मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ
पैशन जो आपने कहा वो है, वो हर वुमेन में आजकल है, लेकिन कुछ फाउंडेशंस उनको जो परेशान करती हैं उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ वुमेन्स अपने पैशंस को दबा लेती हैं, कुछ इतनी एक्सट्रीम तक चली जाती है कि कुछ क्राइम करने पे आ जाती हैं। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि उनका पैशन फाउंडेशंस के बीच में ना आए, या तो उनको उसके लिए ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि आई थिंक दे शुड फाइट? फाइटर तो हम जन्म से हैं। अगर मैं किसी एक इंसान के बारे में बात करूं, देखिए बच्ची पहले दिन से फाइट करती है, वो किसी ना किसी चीज के लिए हमेशा चलती है। तो वो जो फाइटर स्पिरिट है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है, इट इज ऑल हियर इन द माइंड। हम लोग एक्चुअली सरेंडर कर जाते हैं, हमें सरेंडर नहीं करना है। और मतलब आपको सिर्फ अपनी चीज को तलाश करना है, आपको सिर्फ अपने आप को ये फाइंड आउट करना है कि आप क्या सोच रहे। यार 10 जगह फेलियर होगा तो 11वीं जगह पे तो आपको एक रहेगा ना, कहीं तो अचीवमेंट आएगी। मैम फेलियर से नहीं डरना है। आप ये देखिए, जब आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपका भाई वो फेल होता है, हम उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वही सपोर्ट सिस्टम हमने अपने आप को दे। आप एक जगह फेल हुए, आप 2 जगह फेल हुए, 3 जगह फेल हुए, मैम साइकिल घूमेगी ही घूमेगी। और हर फेलियर आपको एक नई चीज देता है अगर आप इसको पॉजिटिवली लेती हैं। जितने फेलियर्स हैं, हर फेलियर ने आपको एक स्टेप अहेड दिया है, बिकॉज ये उन लोगों से है जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया था, आपने ट्राई तो किया। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इज मेरी अपनी जो सोच है, हमें एक ट्राई हर बार अपने आप को देना चाहिए, बजाय इसके कि हम 2 घंटे बैठ के अपने आप को कोस रहे हैं। कोसिए नहीं, आपको सिर्फ अपने आप को ट्राई देना है। गिव अ चांस टू योरसेल्फ। वंस यू गिव अ चांस टू योरसेल्फ, you will definitely succeed. प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को मौका ही नहीं देते, हमें अपने आप को मौका दें। आप अपने आप से बात कीजिए, व्हाट इज योर पैशन, व्हाट डू यू वांट टू डू। मैं कहती हूँ आपको बर्तन मांजना पसंद है, मैम आज की डेट के अंदर आपको जो चीज पसंद है उसी के अंदर क्रिएटिविटी। अब तो मीडिया ने, आप देखिए ना, सोशल मीडिया है, किस तरह चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें आपको जो चीज ठीक लगती है आप एक बार ट्राई तो दीजिए। मैम फेलियर्स आर ऑलवेज अ पार्ट। और जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप सुनेंगी या पढ़ेंगी, उसके अंदर हर जगह पे कोई भी पहले दिन से सक्सेसफुल नहीं होता। आपको हारना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। और जीतने का मजा भी तभी आएगा जिस दिन आप हार जाए। जब आपकी जीत आएगी तब आप उसे एंजॉय करें। ट्रू मैम, दैट इज इट। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। पर आज मैं आपकी पहले से तो फैन थी, क्योंकि मैं कुछ टाइम से आपको जानती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पहले पॉडकास्ट एपिसोड के लिए आप आए। तो सबसे बड़ा आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी कि आई थिंक आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकती हैं। थैंक यू सो मच। आई डेफिनेटली थिंक जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम जिंदगी में कभी किसी के काम आ सके, मुझे इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई और हो सकती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर किसी एक जिंदगी को भी बदल दिया। मुझे लगता है मेरे से इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं मिल सकती। थैंक यू सो वेरी मच मैम। एंड कुछ हमारे पहले एपिसोड के लिए, फ्रेंड्स टॉक के लिए, आप कुछ अपना मैसेज देना चाहेंगे? आपको हमारे बीच में आके कैसे लगा? व्यूअर्स आपको देखेंगे तो कुछ। जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है। एंड बीइंग इन पर्सन मैं आपको जानती हूँ, तो वो मेरी जिंदगी में कुछ स्पेशल लोग हैं जिनमें से एक आप हैं और हमेशा से रहे हैं। तो आई प्रेफर कि आपने ये जो नया स्टेप शुरू किया है, भगवान इसमें दिन दुनिया और रात चौगनी तरक्की दे, और आप एक शाइनिंग स्टार की तरह आप निकले। क्योंकि वो जो बहुत बड़ा वाला जब वो सन निकलता है ना, तो वो सारे फूलों को और वो सबको रोशनी देता है, वो सब जगह आता है। तो उसी रोशनी के अंदर मैं भी स्पार्कल हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। तो गाइस, हमारे बीच में वैशाली अरोड़ा जी हैं और आपने उनको सुना, और ये हमारा पहला एपिसोड है और हमें बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। वैशाली जी, आप यहाँ पे आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।